पुनः एक बार स्वागत है। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो वाक्यपदीयम का कुछ जो बच्चों का रह गया है सिलेबस, उसी के आधार पर शेष बचे हुए जो पाठ है उसको थोड़ा सा देखें। तो वाक्यपदीयम में कल हम इस बात पे चर्चा किए थे कि यह जो ध्वनि है और शब्द है, तो दोनों का अधिकरण भिन्न भिन्न होने पर भी व्यंग व्यंजक भाव कैसे होता है, इस तरह की आशंका के समाधान में दो समाधान दिए थे कि यहाँ एक तो व्यधिकरण नहीं है। तात्पर्य है कि कल ये चर्चा चल रही थी कि लोक व्यवहार में ये देखा जाता है कि जैसे दीपक और घट जब एक ही अधिकरण में रहता है तो एक अधिकरण में एक देश में रहने पर ही उन दोनों में एक दूसरे को प्रकाश प्रकाशक भाव संबंध देखा जाता है। व्यंग व्यंजक भाव एक अधिकरण में रहने पर ही देखा जाता है। इस कमरे में दीपक है तो इसी कमरे में दीपक होने से इसी कमरे के घट का प्रकाश होता है, अन्य कमरे के घट का प्रकाश नहीं होगा। तो समान अधिकरण रहने पर ही व्यंग व्यंजक भाव होता है। और आप कह रहे हो कि आपका शब्द जो है, नित्य शब्द जो है वो हृदयस्थ मध्यमानाद अभिव्यंग्य स्फुट नित्य है हृदय में, और ध्वनि जो है वो श्रोत्र का विषय है। तो दोनों का अधिकरण जब भिन्न भिन्न है तो ऐसी में एक अधिकरण नहीं होने के कारण परस्पर व्यंग व्यंजक भाव कैसे होगा। तो उसको हमने कहा था कि नहीं भाई, एक तो ये जो समान अधिकरण में व्यंज व्यंजक भाव होता है, ये दो मूर्त द्रव्यों में ही ये बातें लागू होती है। तो दीपक भी द्रव्य है, मूर्त द्रव्य, और घट भी जो है मूर्त द्रव्य है। इसीलिए मूर्त द्रव्य में ही ये बातें लागू होती है कि एक अधिकरण में होना चाहिए। अमूर्त द्रव्य में ये चीज़ें लागू नहीं होती। तो ध्वनि जो है और शब्द जो है वो दोनों अमूर्त द्रव्य है, इसीलिए इन दोनों में ऐसी स्थिति नहीं है। दूसरी बात कि यदि हम ऐसा भी कहें कि भिन्न अधिकरण है तो भिन्न अधिकरण नहीं है, क्योंकि वह जो अभिव्यंजक होता है तो वह जो श्रोत्रेंद्रिय का जो विषय है ध्वनि, वह ध्वनि हृदयस्थ जो शब्द है तो हृत प्रदेश में ही जा कर के उसको अभिव्यक्त करता है। तो इसीलिए दोनों का अधिकरण एक होता है। यदि काल्पिक भेद मान भी लेते हैं तो भी वो भेद ठीक नहीं है, क्योंकि यह जो श्रवणेन्द्रिय का विषय है वह विषय अंतर स्थित शब्द हृदय में जा कर के उसका प्रवेश होता है और वहीं से वो अभिव्यक्त होता है। इस तरह से ये चीज़ें वैयधिकरण नहीं है, इसीलिए व्यंग व्यंजक भाव होने में दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात कहा था कि जैसे सूर्य जो है आकाश में रहता है लेकिन पृथ्वी पर समस्त वस्तु को प्रकाशित कर देता है, तो सूर्य भिन्न अधिकरण में है, वस्तु भिन्न अधिकरण में है। चंद्रमा का जो बिंब प्रतिबिंब भाव है वो नदी में भी प्रकाशित होता है, अन्य जगह में भी प्रकाश करता है। तो ऐसे ये कोई सिद्धांत नहीं है कि समानाधिकरण में ही व्यंग व्यंजक भाव होता है। अतः ध्वनि में और शब्द में व्यंजक व्यंजक भाव होने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से उसका समाधान दिया था। दूसरी बातें फिर उठा दी थी कि शब्द जो है आपका, इसमें ध्वनि से ही शब्द की अभिव्यक्ति होती है, तो ये कारण नियम तय है। और जहाँ कारण नियम तय होता है वहाँ हमेशा अनित्यत्व ही होता है।
तो इसीलिए जैसे मिट्टी से घड़ा बनेगा तो मिट्टी से घड़ा बनने में कारण तय है, इसीलिए कारण तय होने के कारण घड़ा जो है वो अनित्य है। दूध से दही बनता है तो दही का कारण दूध है, तो दही जो परिणाम रूप है वो अनित्य है। इसी तरह से जो आपका नित्य जो ध्वनि जो है वो जो अनित्य है, वही जब शब्द का अभिव्यंजक है, इसके अतिरिक्त और अभिव्यंजक कोई नहीं है, तो शब्द का अभिव्यंजक कारण वही ध्वनि है, तो कार्य कारण नियम यहाँ भी लागू हो जाएगा, और यहाँ भी लागू हो जाने से शब्द की अनित्यत्व की आपत्ति रहेगी। तो उसके लिए कहा कि नहीं, अनित्यत्व की आपत्ति नहीं कह सकते, क्योंकि जैसे शब्द इंद्रिय में एक अनादि योग्यता होती है, तो उसी तरह से रूप को ग्रहण करने की, और रूप में भी उस इंद्रिय में ग्राह्यत्व शक्ति होती है, तो वह अनादि शक्ति जैसे होती, वही अनादि शक्ति योग्यता इंद्रिय में, इस ध्वनि में और शब्द में। तो इस तरह से इंद्रिय और विषय में दोनों में अनादि योग्यता है, ग्रहण और ग्राहक की योग्यता, ग्राह्य और ग्राहक का। तो इसीलिए अनादि योग्यता वशात वहाँ नित्यत्व बोध होता ही है। इस तरह से नित्यत्व की स्थापना हो गई। अब आज के प्रसंग में जो नैयायिकों के मत में जो शब्द का जो स्वरूप है वो क्या है, और वैयाकरणों के मत में जो चीज़ है क्या है, तो नैयायिक लोग किसको शब्द कहते हैं, किसको अनित्य रूप में कहते हैं, तो उसको समझाने के लिए कि नैयायिक का जो शब्द है वह क्या है, उसमें किस रूप में बोध होता है, और वैयाकरणों में जो शब्द है वो भिन्न कैसे है, क्या है। तो अब आप एक तरफ से पहले अच्छी तरह से ये समझ लीजिए कि वैयाकरणों के मत में अभी तक हमने कहा कि जो मध्यमा नादाभिव्यंग है, जो स्फोट नाम से अभित है, वह नित्य शब्द है जो हृदयस्थ प्रदेश में है। इसको आप वैयाकरणों का सिद्धांत समझ करके एक साथ अलग रखें। अभी इसके बाद में हमने कहा कि वैयाकरणों के यहाँ ध्वनि दो प्रकार के हैं, एक प्राकृत ध्वनि और एक वैकृत ध्वनि। तो प्राकृत ध्वनि जो है वही उस शब्द के ग्रहण में कारण होता है, वही नित्य शब्द का अभिव्यंजक होता है, जिसको हमने कारिका के माध्यम से बताया था कि प्राकृत जो ध्वनि है वह ध्वनि शब्द ग्रहणे हेतु, शब्द के ग्रहण में कारण है, और उस प्राकृत ध्वनि में जो कालकृत जो परिणाम है, उसी परिणाम से हमारा शब्द कालकृत भेद के रूप में व्यवहार होता है। और वह जो प्राकृत ध्वनि है जो कालकृत भेद से, वर्ण क्रम आदि भेद से युक्त होकर के वर्ण के रूप में प्रयोग करता है, ध्वनि के रूप में, वर्ण आदि के रूप में श्रवणेन्द्रिय का विषय बनाता है, तो जब वह प्राकृत ध्वनि शब्द को ग्रहण कर लेता है, तो उसी ध्वनि को बाहर जब प्रकाशित करता है, उच्चारण इंद्रिय परश्रवण ग्राह्य जो बनाता है, वह वैखरी ध्वनि काम करता है। तो द्वितीय जो ध्वनि है वो वैकृत ध्वनि है, जिसमें द्रुत, मध्यम, विलंब आदि धर्म होते हैं। मैंने जोर से सुनाई देना, कम देर तक सुनाई देना, यह जो उसमें जो वृत्ति भेद है, यह वृत्ति भेद वैकृत ध्वनि का होता है। तो यह हमारे यहाँ का स्वरूप है कि हमारे यहाँ प्राकृत ध्वनि, वैकृत ध्वनि, ये दो रूप में ध्वनि है। अब यहाँ इसको समझ लीजिए कि नैयायिक लोग जिसको अपन प्राकृत ध्वनि कहते हैं, उसी को नैयायिक लोग शब्द कहते हैं, मूल शब्द कहते हैं, और उस मूल शब्द को वो स्फोट भी कहते हैं। प्रथम उत्पन्न जो शब्द है जिसको हम प्राकृत ध्वनि कहते हैं, जो उच्चारण स्थान आदि के द्वारा विभिन्न प्रयत्नों से प्रथम जो उत्पन्न शब्द होता है, वह
नैयायिक उसको शब्द कहते हैं। वह शब्द स्फोटात्मक ही शब्द नैयायिकों के यहाँ भी है, लेकिन वह शब्द अपने स्वरूप से ही दूसरे शब्द को उत्पन्न करता है। तो उस शब्द से जो उत्पन्न जो द्वितीय तृतीय आदि जो क्रमिक संतान में जो शब्द है जो ध्वनि रूप में, उसको वो ध्वनि रूप में कहते हैं। तो दोनों जो है, आप ध्यान दीजिए कि इस दोनों को नैयायिक अनित्य मानते हैं। प्रथम जिसको हम प्राकृत ध्वनि कहते हैं, उसी ध्वनि को वह ध्वनि स्फोट शब्द के रूप में प्रथम ग्रहण करता है, और वह जो ध्वनि है द्वितीय ध्वनि वैकृति ध्वनि, जिसको ध्वनि या शब्द के रूप में मानते हैं, जो शब्दज शब्द न्याय से दूसरे के श्रवणेन्द्रिय का विषय बनता है, जो दूर या कम देश तक जा कर के दूसरे के सुनने के योग, वह तो वैकृत ध्वनि के द्वारा होता। लेकिन प्रथम जो शब्द है वह प्राकृत ध्वनि वाला जिसको हम कहते हैं, वही नैयायिकों के यहाँ शब्द है, और उस शब्द को भी वो अनित्य मानते हैं। और उसी शब्द से वैकृत ध्वनि वाले शब्द को भी शब्द कहते हैं, लेकिन उसकी उत्पत्ति वो शब्दज शब्द न्याय के द्वारा बोलते हैं, या कदम्ब मुकुल न्याय के द्वारा कहते हैं। तो नैयायिकों के यहाँ जो शब्द है, वो शब्द का स्वरूप क्या है, हमारे वैयाकरणों के मत से क्या अंतर है, उसी बात को बताने के लिए नैयायिकों के आधार पर ध्वनि और स्फोट जो ये दो चीज़ है, इन ध्वनि और स्फोट के विषय में अनित्यवादी जो नैयायिक हैं, उनका क्या मत है, वो मत बताते हुए ये कारिका लिख रहे हैं। अवगतम? तो इस कारिका में संक्षेप में हम क्या पढ़ेंगे? नैयायिक लोग किसको तो शब्द रूप स्फोट कहते हैं, किसको वो ध्वनि कहते हैं, किस रूप में दोनों अनित्य है, एक दूसरे से दूसरे की उत्पत्ति और परश्रवण ग्राह्य, उसमें ग्राह्यता कैसे आती है, ये जो कुछ बातें हैं, इस बात को इस कारिका के द्वारा रख रहे हैं। उसी बात को कहते हैं, यह संयोग वियोगाभ्याम करणैः उपजन्यते सस्फोटः। ध्यान दीजिए, यह संयोग वियोगाभ्याम करणैः उपजन्यते सस्फोटः शब्दजा शब्दाः ध्वनयोः अन्यैः उदाहृताः। अन्यैः माने अन्य जो नैयायिक लोग हैं, वो लोग शब्दजाः शब्दाः ध्वनयः, शब्द से उत्पन्न जो शब्द है उसी को ध्वनि के रूप में व्यवहार करते हैं। तो शब्द से उत्पन्न जो शब्द है, तो वो शब्द कौन है जिससे उत्पन्न शब्द? तो वह शब्द जो प्रथम जो उत्पन्न है उच्चारण स्थान इंद्रिय आदि के द्वारा, प्रथम जो उत्पन्न हुआ, वह प्रथम प्राकृत जिसको हम ध्वनि कहते हैं, उसी को नैयायिक लोग प्रथम शब्द कहते हैं। उसी को स्फोट, वही अर्थबोध का कारण होता है शब्द। तो करणैः माने उच्चारण स्थान आदि के द्वारा प्रयत्नों से जो प्रथम उच्चरित जो शब्द है, वही सशब्दः स्फोटः, वही अर्थ को प्रकाशित करने वाला शब्द होता है, वही अर्थ को बोध कराने वाला प्रथम शब्द है, जो संयोग वियोगाभ्याम, जो संयोग और वियोग से उत्पन्न होता है। तो संयोग और वियोग क्या है कि उच्चारण स्थान में जिस प्रकार से वायु का अभिघात होता है, और वायु जिस तरह से उच्चारण स्थान से हटता है, जिसकी हम प्रक्रिया करते हैं कि जब व्यक्ति किसी चीज़ को बोलने की विवक्षा से, तो विवक्षा मात्र से उसके अंतःकरण आदि में जो होने वाला जो हलचल, जिसको आप सामान्य भाषा में कहें, वह एक ऐसी क्रिया होती है जिससे वायु प्रेरित होकर के ऊर्ध्व के तरफ जाती है, और वह उच्चारण स्थान से अभिघात होकर के
और उससे शब्द का की उत्पत्ति होती है। तो उच्चारण स्थान आदि में प्रयत्नों के द्वारा जो प्रथम उच्चरित है ध्वनि, प्रथम उच्चरित जो ध्वनि है उसी को हम प्राकृत ध्वनि कहते हैं, लेकिन नैयायिक लोग उसी प्रथम ध्वनि को शब्द कहते हैं और कहते हैं वही मूल शब्द है जो अर्थ का बोध कराता है। अवगतम? तो संयोग वियोगाभ्याम, तो संयोग का मतलब क्या हुआ कि वायु का उच्चारण स्थान से अभिघत होना और उस अभिघत के बाद उच्चारण स्थान से हट करके अन्य ध्वनि को प्रकाशित करना। तो प्रकाशित तो शब्द न्याय से करेंगे, इसकी हम चर्चा करेंगे, लेकिन संयोग और वियोग समझिए। उच्चारण स्थान में प्रयत्नों के द्वारा उस वायु का अभिघात होना और अभिघात के बाद उससे अन्य शब्द को उत्पन्न होना। तो प्रथम जो अभिघात से जो ध्वनि उत्पन्न होता है उसी को नैयायिक लोग शब्द कहते हैं और उसी को कहते हैं कि यही अर्थबोध का कारण है। तस्मात् संयोग वियोगाभ्याम करणैहि अर्थात उच्चारण इंद्रियैहि इत्यर्थः। करण माने साधन। तो जिन उच्चारण स्थान आदि के द्वारा प्राथमिक प्रथम जो शब्द उत्पन्न होता है सएव शब्द स्फोटः, वही स्फोट शब्द है नैयायिकों के यहाँ, अर्थात वही अर्थ का बोधक शब्द है। अवगतम? तो यह जो शब्द है उसके बाद जब वह शब्द उत्पन्न हो गया प्रथम क्षण में, तो चूंकि अब क्या है कि नैयायिकों के यहाँ शब्द अनित्य होता है, तो प्रथम क्षण में उपस्थित होगा, उत्पन्न होगा, द्वितीय क्षण में उसकी सत्ता, तृतीय क्षण में विनाश। तो इस तरह से वह जो उत्पन्न शब्द हुआ, अब वह प्रथम क्षण में उत्पन्न प्रथम जो शब्द है वह द्वितीय क्षण में स्थित होकर के तृतीय क्षण में अपने जैसा ही दूसरे को उत्पन्न करेगा शब्द को और स्वयं समाप्त होगा। तो इस तरह से एक शब्द से उत्पन्न होने वाला जो द्वितीय उसी तरह का जो शब्द है, वह बाद वाला जो ध्वनि है वही ध्वनि दूसरों को परश्रवण ग्राह्य हो करके अर्थबोध कराता है, जिसकी सत्ता दूर तक या नज़दीक तक लोगों को सुनाई देती है। अवगतम? तो वह जो द्वितीय क्षण वाला जो प्रथम शब्द के बाद में जो उत्पन्न शब्द है उसी को शब्दज शब्द कहते हैं, शब्द से उत्पन्न शब्द। तो प्रथम शब्द हो गया उच्चारण स्थान इंद्रिय से उच्चरित प्रथम शब्द, उस शब्द से जो उत्पन्न अन्य शब्द, वही अन्य शब्द को वो ध्वनि विशेष कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। और वही जो प्रथम जिसको हम प्राकृत ध्वनि कहते हैं उसको शब्द बोलते हैं। तो उनके यहाँ भी शब्द और ध्वनि में अंतर है, लेकिन नैयायिक के यहाँ दोनों को वो अनित्य मानते हैं। प्रथम जो है वह भी अनित्य है, लेकिन द्वितीय जो ध्वनि रूप है वो भी अनित्य है। इसीलिए नैयायिक लोग शब्द को अनित्य मान करके और इसकी शब्दज शब्द न्याय से इसकी उत्पत्ति मान करके यह दूर देश तक कम देश तक जाता है, जिसकी चर्चा हम करेंगे। तो अभी संक्षेप में इतना समझ लीजिए कि उच्चारण स्थान इंद्रिय ही प्रयत्नेन यह प्रथमः उत्पन्नः ध्वनिः सएव ध्वनिः शब्द इत्युच्यते। वही शब्द कहा जाता है, वही अर्थ का ग्राहक होता है। और उस प्रथम शब्द से जो उत्पन्न जो अन्य शब्द है वही एक होता हुआ भी दूसरे के द्वारा अपने स्वतंत्र होता हुआ भी अन्य शब्द को उत्पन्न करेगा। तो प्रथम उत्पन्न शब्द से दूसरे शब्द की उत्पत्ति होगी, दूसरे से तीसरे की उत्पत्ति होगी। इस तरह से उस शब्द की स्थिति जितनी, अर्थात प्रथम जो उच्चरित हुआ उस समय में जितने जोड़ का उसमें अभिघात होगा, जितनी ही उसमें क्षमता होगी, उसी आधार पर वह वैकृत ध्वनि की सत्ता उतनी दूर तक जाती है। अब इसी शब्द की प्रक्रिया को शब्द संतान प्रक्रिया, शब्द के संतान माने निरंतर आगे बढ़ने की प्रक्रिया, उत्पन्न होने की प्रक्रिया, अर्थबोध होने की प्रक्रिया को बताते हो। इसी को कहते हैं शब्दज शब्द न्यायेन,
अथवा बीची तरंग न्याय। तो बीची तरंग न्याय क्या चीज़ है कि बीची, अब जैसे देखिए उदाहरण के तौर पर बच्चों के लिए कि जैसे अपन समुद्र या तालाब में कोई पत्थर फेंकते हैं तो प्रथम पत्थर फेंकने के बाद में जो उसमें तरंग उत्पन्न होता है, वह तरंग क्या करता है, अपने जैसे ही द्वितीय तरंग को, द्वितीय तीसरे वाले को देखेंगे कि वो तरंग एक दूसरे से आगे बढ़ता चला जाता है। तो प्रथम खत्म हो जाता है, द्वितीय उत्पन्न होता, द्वितीय उत्पन्न होकर के तृतीय को उत्पन्न करेगा, द्वितीय खत्म होगा, तृतीय। तो उसमें जितनी जोर से अपन पत्थर फेंका है उतने जोर से उसमें वो तरंग उत्पन्न होती है और उतनी दूर तक वो उस तरंग से तरंग बनती चली जाती है। इसी तरह से प्रथम जो उच्चारण स्थान इंद्रिय में जिस अभिघात के बल पर, जिस अभिघात से वह प्रथम शब्द उच्चरित होगा, वैकृत ध्वनि क्या करेगा, उसी को उतनी दूर तक ले जा करके उस शब्द का अर्थबोध उतनी दूर तक होगा। तो द्वितीय जो है उसी में द्रुत, विलंबित इत्यादि गति, जैसे मान लीजिए कि कोई कम जोर से अभिघात होकर के उच्चारण किया तो वो कम दूर तक सुनाई देगा। उसी को कहते हैं भेरी संघातवत या कंसादि संघातवत। जैसे भेड़ी, नगाड़े इत्यादि में जितनी जोर से बोलेंगे तो उसकी आवाज़ उतनी दूर तक जाएगी, लेकिन लोहे या कांसे में जो आवाज़ मारते हैं तो उसकी आवाज़ कम दूर तक जाएगी। तो वह जो कम देश तक जाना या दूर देश तक जाना, ये तो अभिघात के कारण तय होता है। तो वह जो द्वितीय जो उच्चरित जो वर्ण है, तृतीय जो उच्चरित वर्ण है, उसकी जो ये सत्ता होती है, वो प्रथम उच्चरित का आघात जिस रूप में होगा, प्रथम शब्द जिस रूप में उत्पन्न होगा, उसी गति से बीची तरंग न्याय की तरह, अर्थात जिस गति से पत्थर, इसको लोक भाषा में यूँ समझिए कि जैसे मान लीजिए बॉलिंग करने वाला जो है अपनी हाथ से जिस गति को बॉल को फेंकेगा, वो बॉल की गति पूर्व रूप से आकर के और जहाँ तक गति रहेगी वहाँ तक वेग से जाएगा, लेकिन गति जो ही समाप्त होगी कि वह वेग जो गेंद है वो की तरफ आ जाएगा, नीचे गिर जाएगा। इसका मतलब क्या है कि उसमें अब हाथ के द्वारा जो अभिघात शक्ति है, वो शक्ति जितनी दूर तक प्रभावी रहेगा उतनी दूर तक उसी की गति जाएगी। उसी तरह से प्रथम जो उच्चरित जो उच्चारण स्थान के द्वारा जो अभिघात जन्य जो उच्चारण से जितनी अभिघात होगा, जितनी शक्ति से उसमें उच्चरित होगा, उतने ही गति के आधार पर यह जो शब्द शब्द न्याय से उत्पन्न जो द्वितीय शब्द तृतीय शब्द है उसकी सत्ता होती है। तो प्रथम उच्चरित शब्द की सत्ता द्रुत, मध्यम, विलंबित या उसके परश्रवण ग्राह्य में जो ग्राहकता का जो परिमाण निर्धारण होता है, उसको ले जाने वाला, बोध कराने वाला जो ध्वनि है वह वैकृत ध्वनि है। तो ध्वनि विशेष में रूप में वो है, लेकिन प्रथम जो उच्चरित है वो क्या है, शब्द है नैयायिकों के यहाँ। और ये दोनों ही ध्वनि और शब्द में ये अंतर समझते हुए ये समझना है कि नैयायिकों के यहाँ दोनों अनित्य है। तो नैयायिक इसको भी शब्द कहते हैं, प्रथम तो शब्द है ही, लेकिन यह ध्वनि रूप में जो वैकृत रूप में व्यवहृत हो रहा है, यह शब्द शब्द न्याय से उत्पन्न शब्द है। उसी बात को कहते हैं कि प्रथमोत्पन्नात् शब्दात् शब्दांतरम जायते ततोपि शब्दांतरम एवं रूपेण श्रुतिपथम आरोहति। इस प्रकार से वही शब्द किसी दूसरे के श्रवणेन्द्रिय तक पहुँच करके सुनाई का विषय बनता है। अवगतम? तो ये जो सुनाई देने वाला जो है उसी को ध्वनयः उदाहृताः अन्यैः नैयायिकैः, नैयायिक लोग उसी को ध्वनि के नाम से कहा जाता है। लेकिन हमारे यहाँ वह ध्वनि जो है वो अनित्य है, और हमने कहा कि हमारे यहाँ उसको हम प्राकृत ध्वनि के नाम से कहते हैं, और वही प्राकृत ध्वनि हमारे नित्य शब्द का ग्रहण का हेतु होता है। और नित्य शब्द हमारा काल भेद परिणाम से रहित है, लेकिन प्रथम जो उच्चरित जो प्राकृत ध्वनि, उस ध्वनि के काल भेद से युक्त हो जाने के कारण, उसी में परिमाण से युक्त हो जाने के कारण हमारा शब्द भी जो
है उसी से मिले हुए होने के कारण उसी प्राकृत ध्वनि का परिमाण, काल, देश, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत इत्यादि का भेद हमारे यहाँ नित्य शब्द में भी होने लगता। वस्तुतः वह भेद हमारे शब्द का नहीं है, लेकिन उपाधिगत भेद से नित्य शब्द में भेद का बोध मालूम होता है। और उस प्रथम प्राकृत ध्वनि के द्वारा शब्द जिस रूप में ग्रहण किया गया, उसके बाद द्रुत, विलंबित, मध्यमा इत्यादि के द्वारा जो शब्द में गति का बोध होता है वह वैकृत ध्वनि के द्वारा होता है। तो इसीलिए द्रुत आदि विलंबित धर्म वाला वैकृत ध्वनि है, लेकिन कालकृत, ह्रस्व, दीर्घ आदि परिमाण वाला प्राकृत ध्वनि है। तो हमारे यहाँ प्राकृत ध्वनि और वैकृत ध्वनि दोनों ध्वनि हैं, दोनों अनित्य हैं, लेकिन ग्रहण में प्राकृत ध्वनि हेतु है, वैकृत ध्वनि भी प्रकारांतर से नित्य शब्द बोध में के अर्थबोध में कारण बनता है। तो इसीलिए हमारे यहाँ जिसको हम प्राकृत ध्वनि कहते हैं, नैयायिक लोग उसको शब्द कहते हैं, और नैयायिक लोग उस शब्द से जो उत्पन्न जो द्वितीय शब्द है वो ध्वनि विशेष के द्वारा कहा जाता है। लेकिन यह भी प्राकृत ध्वनि नित्य स्फोट शब्द जिसको हम कहते हैं वो स्वरूप से भिन्न, चूँकि प्रथम जो उच्चरित जो शब्द है वह अर्थ का बोधक होता है, इसीलिए नैयायिकों के यहाँ उस प्रथम शब्द को भी स्फोट कहते हैं, क्योंकि अर्थ का स्फोट उसी प्रथम शब्द में होता है। लेकिन उस प्रथम स्फुटित शब्द का परश्रवण ग्राह्यत्व या दूर देश तक जो श्रवण ग्राह्य बनता है वो वैकृत ध्वनि के द्वारा। तो उसमें भी प्रथम ध्वनि और द्वितीय ध्वनि कह लीजिए या शब्द कह लीजिए और ध्वनि कह लीजिए, इन दोनों में कुछ भेद है ही, लेकिन वास्तविकता ये है कि उनके यहाँ ये दोनों चीज़ अनित्य है, क्योंकि प्रथम उच्चरित शब्द ही जब तालु उच्चारण स्थान इंद्रिय से उच्चरित हुआ है तो उच्चरित होने के कारण वह जन्य है, और जन्य होने के कारण वो उसको अनित्य कहते हैं। तस्मात् अयम भेदः, इस प्रकार से वैयाकरणों के शब्द में और नैयायिकों के शब्द में ये अंतर है। इस अंतर को बताने के लिए इस कारिका को कहा कि संयोग विभागाभ्याम करणे ही उपजन्यते, संयोग और विभाग के द्वारा करणे ही अर्थात उच्चारण स्थान इंद्रिय के द्वारा जो उच्चरित जो है सएव स्फोटः, वही स्फोट शब्द है नैयायिकों के यहाँ। और शब्दजाः शब्दाः ध्वनयः उदाहरते, और उस शब्द से उत्पन्न जो शब्द है उसी को वो ध्वनि लोग उदाहरण के रूप में कहते हैं, उसी को ध्वनि व्यवहार करते हैं इति तात्पर्य अवगतम। तो यह एक प्रसंग इस तरह से नैयायिकों के यहाँ था, वह संपन्न होता है। अब हमारे यहाँ जो प्राकृत और जिसकी बातें हमने कह दी है सारी बातें, तो केवल अब श्लोक कारिका होने के कारण केवल और उसको थोड़ा स्पष्ट करते हैं कि हमारे यहाँ यह जो प्राकृत और वैकृत ध्वनि है, तो यह प्राकृत और वैकृत ध्वनि में जो ह्रस्व, दीर्घ इत्यादि का जो भेद होता है, उस भेद से हमारे नित्य शब्द में कोई भेद नहीं होता। नित्य शब्द में कोई ह्रस्व दीर्घादि का बोध नहीं होता, क्योंकि ह्रस्व दीर्घादि जो है उस सब से परे है, काल से परे है, क्रम से परे है। तो क्रम आदि भेदवान से रहित नित्य अखंड शुद्ध बुद्ध जो ज्ञान रूप हमारा शब्द है, उसमें किसी प्रकार का कोई इस प्रकार का स्वरूप नहीं होता। केवल वो जिस प्रकार के ध्वनि से उपहत होता है, ध्वनि से संबलित होता है, तो उस ध्वनि से संबलित होने के कारण उसी के रूप में अपने रूप को मिला देने के कारण, उसी रूप में ध्वनि में ही अपने स्वरूप को परिवर्तित कर देने के कारण उस ध्वनि का भेद नित्य शब्द में होता है। तो वह जो प्राकृत ध्वनि है जो कालकृत परिमाण से है, तो अल्प महति वा शब्दे स्फोट कालो न भिद्यते, वह जो प्राकृत परिमाण है, प्राकृत जो ध्वनि है, जो उच्चरित होने के कारण कम जोर से बोला गया, अधिक जोर से बोला गया, अधिक प्रयत्नों के द्वारा बोला गया, ह्रस्व बोला गया, एक मात्रिक बोला गया, दो मात्रिक बोला, ये जितने भी परिमाण होंगे ये ध्वनि में होंगे, उस प्राकृत ध्वनि में। तो अल्पे वा भवति महति वा, चाहे अल्प परिमाण वाला हो चाहे महान परिवार वाला हो, शब्दे स्फोट कालो न विद्यते, उस स्फोट के काल में स्फोट रूप जो नित्य शब्द है
उसमें उसका कोई भेद परिवर्तन उसमें व्यवहार नहीं होता है। परस्तु शब्द संतानः प्रचयापचयात्मकः, लेकिन क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारा नित्य शब्द क्या है? स्फोट है, नित्य है, एक है। इसीलिए वह जो द्वितीय जो शब्द जो उच्चरित है, जिसको हम शब्द संतान कहते हैं, अर्थात शब्द की एक प्रक्रिया विशेष कहते हैं, वह ध्वनि का कम देश में बोलना, अधिक देश में बोलना, वह शब्द की जो संतान प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया कहते हैं प्रचयापचयात्मक। वह ध्वनि में उपचय और अपचय होता है, उस ध्वनि के अपचय अपचय का व्यवहार हमारे नित्य शब्द में होता है। तो ध्यान दीजिए, प्राकृत ध्वनि और वैकृत ध्वनि, इसको दो रूप में अच्छी तरह समझ लीजिए कि ये ध्वनि दो प्रकार के हैं। एक तो आद्य प्रथम ध्वनि है, जो बाद वाले जो शब्द उत्पन्न हो रहा है वैकृत ध्वनि, तो उत्तरोत्तर शब्दानाम कारणम भवति, उस शब्द का भी कारण होता है, इसीलिए उसको हम प्राकृत ध्वनि कहते हैं। पूर्व में उच्चरित जो वह ध्वनि जो बाद वाले ध्वनि का कारण है, वह प्रथम ध्वनि कहलाता है। उस ध्वनि का जिस प्रकार से सामर्थ्य होगा, उसी प्रकार बाद वाले शब्दों में भी महान माने ज़्यादा देर तक या कम उसका स्वरूप तय होगा। इसीलिए उसे हम कहते हैं भेरी दंडा विघातज शब्द। जैसे भेरी और दंड के द्वारा शब्द को जितनी देर तक भेड़ी और दंड में आहत होगा, नगाड़े में जितनी जोर से उसमें चोट पड़ेगी, तादृश शब्द दूरतम गच्छेत्, तो कोई शब्द क्या होगा, उतनी देर तक उसकी सत्ता जाएगी। लेकिन यदि उसी में अभिघात कम देश में हुआ, तो वह कम देश वाला अभिघात कम देश तक ही उस शब्द को सुनाई देगा, उस ध्वनि को सुनेगा। तो एक तो प्रथम हुआ जो द्वितीय का कारण हुआ। दूसरा जो है जिसको हम शब्द संतान कहते हैं, जो प्राकृतिक ध्वनि से उत्पन्न ध्वनि है, उसी को हम वैकृत ध्वनि कहते हैं। और वही प्रचय और अपचय माने अधिक और कम, इन दोनों का कारण बनता है। तो इस तरह से वैयाकरण लोग कहते हैं कि हमारा भी कारण वही है, प्राकृत ध्वनि ही, जिसमें ह्रस्व दीर्घ भेद होता है, और उस ह्रस्व दीर्घ भेद के कारण वैकृत ध्वनि के जो द्रुत मध्यम विलंबित आदि गति है, वो गति वहाँ होती है। तो दोनों में समानता एक ही है, प्राकृत ध्वनि और वैकृत ध्वनि को कार्य में। लेकिन अंतर क्या है कि नैयायिक लोग उसी को शब्द मानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ उस द्रुत मध्यम विलंब ह्रस्व दीर्घ प्लुतादि भेद से रहित नित्य स्फोट कोई उससे भिन्न है। तो दोनों में अंतर इतना है। उसी बात को लिखते हैं कि ध्वनिस्तावत् द्विविधा, तो प्रथमस्तावत् उत्तरोत्तर शब्दानाम कारणम, प्रथम जो प्राकृत ध्वनि है वह बाद वाले ध्वनि का कारण होता है, इसीलिए उसका नाम प्राकृत है। और उसी में जिस प्रकार का अभिघात का सामर्थ्य होता, उसी प्रकार के दूर देश तक या अल्प या महान गति शब्द उत्पन्न होने में वह कारण होता है। तस्मात् वैकृत ध्वनि की गति, वैकृत ध्वनि की परश्रवण ग्राह्यता इसी प्राकृत ध्वनि के अभिघात से होता है। तो वैकृत ध्वनि तो केवल उसको ले जाने वाला है, जहाँ तक उसकी सत्ता जाएगी वहाँ तक वह पहुँच करके दूर देश तक उतनी स्थिति में सुनाई देता है। यह दोनों में अंतर होता है। तस्मात् सएव ध्वनि नैयायिकानां मते अनित्यः सच प्रथमः शब्दः द्वितीयश्च शब्दज शब्द उत्पन्नः ध्वनिरूपः। अस्माकं मते वैयाकरणानां मते उभयपि ध्वनिरूपः अनित्य एव, परञ्च नित्यः स्फोटः सच भिन्नः आन्तरस्थः मध्यमानादाविव्यंग एव। ये एक छोटा सा प्रसंग था। तो इस प्रसंग को अब यहीं समाप्त करते हैं, और समाप्त के साथ फिर आगे अब हम इस व्याकरण में शब्द के विषय में मूलतः इस ग्रंथ में 3 मत देते हैं। तो किसी का मत है कि वायु जो है वही शब्द है, किसी का मत है कि परमाणु शब्द है, वैयाकरणों का मत है ज्ञान शब्द है। तो अभी तक तो ध्वनिवादियों का और नित्य शब्द का
प्राकृत वैकृत ध्वनि का, ये सारे सिद्धांत को लेकर के बता दिए। अब उस शब्द के विषय में अन्य दार्शनिकों का क्या मत है? तो कुछ लोगों का ये कहना है कि वायुरेव शब्दः, ये शब्द वायु से अतिरिक्त और कुछ नहीं है। किसी का कहना है कि नहीं, एक परमाणु विशेष है जो शब्द रूप है, इसीलिए परमाणुरेव शब्दः। वैयाकरणों का कहना है कि ज्ञानमेव शब्दः, ज्ञान ही शब्द है। तो ये जो शब्द की तीन स्थितियां हैं, इन तीनों स्थिति में अपने को समझना है कि वायु जो जिसके मत में शब्द है उसकी प्रक्रिया कैसे होती है, परमाणु जिसके मत में शब्द है उसकी प्रक्रिया कैसे होती है, और ज्ञान रूप जो हमारा शब्द है उसके मत में कैसे स्वरूप बोध होता है। अब इस वाक्यपदीयम का जो अत्यंत पढ़ने योग्य और मूल विषय जो है शेष रह गया है, उसमें ये विषय है, तो इसकी चर्चा करेंगे आगे। तो इस तरह से आज ये ध्वनि तक की सारी चर्चाएं समाप्त हुई। अब हम शब्द विशेष के बारे में चर्चा करेंगे, जो कल हो सकता है कल आपकी कक्षा डिस्टर्ब भी हो, कुछ एक कार्यक्रम विशेष है हमारा, तो उसमें व्यस्तता होने के कारण देख लेंगे, यदि समय होगा तो मैं उपलब्ध हो जाऊंगा। वैसे भी आप लोग तो यही तो करते हो कि दिख जाते हैं तो आ जाते हो, नहीं तो कोई बात नहीं। तो एक बार देख लीजिएगा, दिख जाऊं तो आ जाइए, अन्यथा आप लोग भी आराम कीजिए। इसी के साथ विदा लेता हूं। धन्यवाद।